के संपूर्ण आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत, उपाध्याय भगवंत, श्रमणिया, ये निर्णय करना है कि 5 वर्ष तक मैं कोई काम नहीं करूंगा, मात्र जिनवाणी को देता हूं, पूरा देश शाबाश से गुंजेमान हो जाएगा। मात्र 5 वर्ष अध्ययन कर लें। जितने ब्रह्मचारी बैठे ना बेटा, 5 वर्ष तुम लोगों ने अध्ययन कर लिया अच्छे से, और दीक्षा के बाद कम से कम 12 वर्ष तुम मुनि संघ में रहे, फिर तुम यहां से पक्के जाओगे ना, तो बेटा फूटोगे नहीं, बजोगे। छुप के रहिए आप। सुरेश भैया क्या नहीं, टीकमगढ़, सुब्रत सागर, जैसे आप मुझे एक कमरा दिया, मैं वहां रह रहा हूं। आचार्य श्री ने हमसे बोल दिया टीकमगढ़ में इस वेदी में आपको बैठना है, बस 2 महीने की बात ना, कहीं नहीं। ऊपर कमरा दे दिया, अब तुम्हें कमरे में रहना है, कोई कमरे में नहीं, वहीं रहना। पन्ना के चातुर्मास में एक भगवान पार्श्वनाथ की वेदी के समय बैठ करके ने पूरा कातंत लगा लिया। एक स्थान एक नियत होना चाहिए, अध्ययन का स्थान नियत होना चाहिए, स्वाध्याय का स्थान नियत होना चाहिए। बार बार स्थान बदलोगे ना तो आप समझ जाइए, एक विशिष्ट मशीनें होती ना, एक स्थान पर लग गई, अब काम करो। बार बार स्थान बदलोगे, मशीन काम में नहीं आ पाएगी। ब्रह्मांड की अलौकिक कोई मशीन है, उसका नाम मानव का मस्तिष्क है। सारी मशीनों का निर्माण करता कोई है, ये मानव मस्तिष्क है। इस मशीन को सुरक्षित रखना चाहिए। सुब्रत सागर, किसी हर व्यक्ति से इसको सिर को मत दबाना, हाथ नहीं लगने देना किसी का, इसको सुरक्षित रखो। शीलवंत समझदार पुरुष है, जैसे कोई पुरुष अपनी स्त्री को दूसरे के हाथ में नहीं सौंपता, हाथ नहीं लगने देता, बोले शील भंग हो जाएगा। ऐसे ज्ञानियों को, त्यागियों को अपने मस्तिष्क को सुरक्षित रखना है, कोई का हाथ नहीं लगना चाहिए। संवेदनशील अंग है। छुई को जानते, लाजबंती को जानते क्या आप? आज मैं यही आपको समझा देता हूं। पटेल साहब, ललितपुर, लाजबंती, छुई मुई, जरा सा यूं कर देना मुरझा जाती है। ऐसे महात्मा क्षुल्लक सुरत सागर जी, गर्मा गर्म हाथ हैं लोगों के, कड़क हाथ हैं लोगों के, कोई ईर्षा नहीं है, डाह नहीं है, कोई गिलानी भी नहीं है। लेकिन मित्र, आपको बोध होना चाहिए, अमरसेन बहिर्सेन चरियु, ग्रंथों के नाम तो सुनो आप, ये अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है। अमरसेन बहिर्सेन चरियु, यानी ये अपभ्रंश भाषा ग्रंथ है। श्रेय बेटा सुनते जाओ, भविष्य में तुम्हें अध्ययन करना है, ऐसे ही समय नहीं निकालना। समय मिले तो माला फेरो, माला का भी उपहास मत कर देना, नहीं को बोले माला फेरने वाले महाराज हैं। माला भी फेरने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, माला भी फेरना चाहिए और अध्ययन भी करना चाहिए। अमरसेन बहिर्सेन चरियु, इस ग्रंथ में मां जिनवाणी के ऊपर एक दोहा लिखा, सुनाऊं क्या? सुनाता हूं। अपभ्रंश का दोहा है। जलम रच्छे तैलम रच्छे, रच्छे सतिल बंदिना, मूर्खस्तेन दातव्यम ब्रुवन्ति भारती। भारती बोल रही है, ऐसी दृष्टि बनाओ जहां विशिष्ट श्लोक मिले, दुआ मिले, छंद मिले, तुरंत याद करो, लबकुश। जलम रच्छे, मेरी जल से रक्षा करो। तैलम रक्षे, मेरी तेल से रक्षा करो।
रक्षे शिथिल बंधनात्, ढीठले बंधन से मेरी रक्षा करो। हर व्यक्ति को ग्रंथ मत बांटिए आप। मूर्ख हस्तिन दातव्यम, तुमने तो बांट दिए, शादी विवाह में सब जगह बांट दिए, पता नहीं किसके हाथ में चले गए, उसने जाकर के कबाड़े में बेच दिए, वो मालूम मूंगफली के नमक खाने की पुड़िया भर नहीं जिनवाड़े में। ओह टीकमगढ़ में हेमचंद सूरी का एक प्राकृत व्याकरण था, वो मालूम दीपावली की सफाई में किसी ने बेच दिया। एक कबाड़े वाला ठेले पे लेके जा रहा था, किसी जैन बच्चे की दृष्टि पड़ गई, बोली ये तो इसमें लिखा जैन लिखा है इस पर, वो उसे खरीद के लाया 5 रुपए में, और उसको मेरे लिए सौंप गया। बोले महाराज जी ये ग्रंथ है, मन में ये तो है हेमचंद्र का शब्दानुशासन है। नागपुर में सुब्रत सागर, आपको याद है, नागपुर में एक कबाड़े में ताम्रपत्र इतना मोटा बढ़िया सुंदर, किसी व्यक्ति ने कबाड़ी को बेच दिया, वो ठेले पे लटका ले जा रहा था। हैं कबाड़ी मित्र कबाड़े में बेच दिया। एक हमारे श्वेतांबर समाज के, ओसवाल समाज के बंधु थे कोठारी, उनकी आंख पड़ गई, उनने उसको खरीद लिया। मुझे दिखाने आए, बोले महाराज जी देखो ये हमने ठेले से कबाड़े में खरीदा है, जिनवाणी के पत्र थे इतने मोटे मोटे। इसलिए भैया आप सब लोग उसका कहना है कि ग्रंथ उन्हें ही दो जो ग्रंथों की कीमत समझते हैं। भैया भैया कैसे पुत्रियों को जन्म दिया जाता है, कैसे माँ बनती, कैसे बहन बनती है, ये भारतीयों को मालूम है, आतंकवादियों को क्या मालूम। तोड़ तोड़ के हत्या करके फेंक रहे हैं, उन्हें इंसान की कोई कीमत ही नहीं है। और भारत इंसान में भगवान को देखता है। भारत इंसान में भगवान को देखता है, और अज्ञानियों को भगवान में भगवान नहीं दिखता है। कीर्ति मूर्तियां तोड़ डाली, मंदिर मिटा डाले, धर्मात्माओं को मार के फेंक दिया, साज जला दिए। मेरे मित्र मिलेच्छों को धर्म से क्या प्रयोजन। इसलिए ये प्रज्ञा काम कर रही है, बुद्धि काम कर रही है। माताओं घर के काम करते हुए भी समय बचता है, तुम तो कुछ ना बने नमोकार की माला फिर लो, कुछ ना बने, जो शास्त्र लिखे रखे ना उन्हीं को एक कापी में उतार उतार के रखते जाओ। वो कापी भर जाना तो अलग अलग घरों में, जैसे आपके घर में पैसे बढ़ जाएं तो फेंक देती ना कचड़े में, जब पैसे बढ़ जाते तो फेंकते नहीं, उनको सुरक्षित रखते ना। ऐसे आप एक एक नियम कर सकते हैं आप लोग। आज की माताएं अनपढ़ नहीं है, सब पढ़ी लिखी माता हैं। माँ आज सब मिलकर एक नियम कर लो, एक वर्ष में एक कोई छोटा सा ग्रंथ पूरा उतारेंगे। कितने लोग नियम ले सकते हैं? मतलब जैसे पुस्तक दिखाना, भाई ये पुस्तक है, इस पुस्तक को ग्रंथ को पूरा दूसरी कॉपी पर उतार लेना, कर सकते हैं आप? बहुत बढ़िया। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि जो जिनवाणी आप लिख लिख के चले जाएंगे वो घर घर में रखी रहेंगी, कल किसी के हाथ में आएंगी तो ये तो कहेंगे हमारी दादी मातें घर में बैठ करके बातें नहीं करती रही, ये ग्रंथ लिखती रही हैं। आओ महाराज, ये तपस्वी महाराज पधारे हैं, महोत्सव सागर जी सिंह निशीण तप कर रहे हैं। आओ भैया विराजमान करो, आइए।
देखो, लोग रोटी के टुकड़े को रो रहे हैं, फिर रोटी छोड़ रहे हैं। आई अब बेटा कि तुम जैसे लोग मिल जाए फिर। बोले गुरुजी, सुब्रत सागर जी, भाई छुप गया। एक बार विदिशा का सौरभ उसके यहाँ आहार नहीं हो पाए, वो जाके रजाई में घुस गया। बोले दिन भर नहीं निकला भाई। बेटा ऐसा नहीं करना है। हाँ, ये कब मालूम चले, जब तुम महाराज बनोगे ना तो बहुत सारी बातें सीख जाओगे। बोले हाँ। व्रत पर संख्यान निखिल, व्रत पर संख्यान। इनके यहाँ सुब्रत सा एक बार 1 मास तक चौका लगा निखिल के यहाँ छतरपुर में, और इतनी चौकी लग रही, इतनी चौकी लग रही, आहार नहीं हो पाए। एक दिन मैंने विचार किया, अब कुछ भी हो मैं उसी की विधि लेके जाता हूँ इनके पिताजी। मालूम चलो उस दिन चौका ही नहीं लगा। इसके बाद दूसरे दिन फिर से चौका लग गया। अब मैंने सोचा बेचारा 1 महीने से लगा रहा है, चलो अब चलते हैं, देखो कर्मन की गति कैसी होती है। और जैसे मैं पहुंच भी गया, पड़गान भी हो गया, चौके में प्रवेश भी हो गया, और जैसे पहला ही ग्रास रखा इतना बड़ा बाल आ गया। मुझे ये दुख नहीं हुआ कि मैं भूखा रह गया, दुख इस बात का मुझे हुआ कि देखो एक श्रावक ने 1 मास तक बेचारे ने पड़गान किया, वो आज आहार भी हुआ तो बाल आ गया, तो उसको कितना कष्ट हुआ हुआ श्रावक को। तो कभी कभी महात्मा जी, संजन सागर जी, यही मत सोचो कि मुझे अंतराय आ रहा है, तो मैं ये भी सोचो बेचारा श्रावक कितनी मेहनत कर रहा है, बेचारे के अंतराय आ गया। लेकिन ये महेंद्र जैसे लोग होते ना, इनको सोचना चाहिए संभल के दें, हर जगह ना घुसे। प्रायश्चित वैयवृत्ति, भाई घड़ी देखो, स्वाध्याय, ओहो कहाँ गए अभी, बहिरंग तप, व्रत पर संख्यान, रस पर त्याग, कभी 1 रस 2 रस, कभी नीरस आहार ले रहे हैं। धन्य युवा मुनियों को सर्वास सागर, कहाँ तुम परपंच में पड़े हो, इन योगियों को देखो, कोई रस त्याग रहा, कोई नीरस ले रहा है, इस युवावस्था में कोई अंतराय करके आ रहा है। बेटा इनकी प्रभाव ना करो कि धन्य इन योगियों को कि पंचम काल में रस छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। वे देखो महोत्सव सागर तुम्हारे साथ आराध्य। अरे इन तपस्वियों के बारे में माला फेरो इनकी। व्रत पर संख्यान, रस पर त्याग, कोई रस छोड़ देना। वियुक्ति से वे चंद्र कल्याण इनके आज पूरे हुए हैं। लोग 1 ग्रास कम बढ़ जाए तो हार्दिक कहता, रोज कहता उपवास करूंगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कहता 3 बार खाऊंगा। एक दिन कहता उपवास करूं, फिर 5 बार खाऊंगा, लेकिन कल उसने कर ही लिया। मित्र 1 ग्रास लेकर के जी रहा है साधु, 1 ग्रास लेकर के, मात्र 1 ग्रास। चंद्र कल्याण में 1 से प्रारंभ और अंत भी 1। बस मनोज भैया जैसे लोग 1 ग्रास पर रह लेते हैं, बस आध्यात्मिक जीवन जिए। मेरा सिर तो 24 उनके चरणों में पड़ा रहा है, बस आध्यात्मिक जीवन जिए। तपस्या कर रहे ना, परपंच में खोए मन, बस आध्यात्मिक जीवन जिए। अनशन, काय क्लेश, अनेक प्रकार के आसन आदि से शरीर को कष्ट देना, वेदात बहिरंगी, ये बहिरंग तप है। अभी श्रवण सूक्तम में आप पढ़ ही रहे, सब चल ही रहे हैं। व्रत, प्रायश्चित, दोषों का प्रायश्चित करना, विनय, और विष्णु सागर जी, बेटा सब काम छोड़ देना, सामयिक भी छूट जाए, लेकिन साधु अंतिम श्वास भर रहा है, उसको नमोकार जरूर सुना देना, फिर बाद में अपनी सामयिक पूरी कर लेना। भैया वृत्ति भी तप है, भैया वृत्ति भी तप है। लेकिन ये साम्य सागर जैसे लोग ये सोचते हैं
कि एक ही प्रकार की वैयावृत्ति है। अरे जहां जिस प्रकार की वैयावृत्ति होती है, हम आपको जिनवाणी सुना रहे हैं, यही वैयावृत्ति है बेटा। कितने तुम तो पैर दबा रहे हो, तुम्हारे कितने लोगों को विचलित भावों को ठीक कर देता हूं, वैयावृत्ति है ये। इसलिए हाथ पैर की भी करना, भावों की भी करना। स्वाध्याय, विसर्ग, कारसर्ग और ध्यान के बेस से ये अंतरंगी बहुविदेश श्रेष्ठ बहुत प्रकार के खलु बहुनाम कर्म नाम निर्जराम करोति। ये तप अंतरंग बहिरंग दोनों बहुत प्रकार के कर्म की निर्जना कराते हैं। तदत्र कर्म, सुनो अंतिम लाइन, करम वीर शांतां समर्थो वैरंग अंतरंग तपोभिवृत्ति विहिता शुद्ध उपयोगो भाव निर्जा अनुभव नीरसी भाव नीरसी भूतनम मेकद से देश एक देश संख्या समुत्पाद क्रम पुतनम द्रव्य निर्जाती। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ऐसे जो तपस्या कर, इसलिए कर्म के वीर्य शक्ति का संतान, कर्म के वीर कर्म की जो शक्ति है ना, उसको संतान, उसकी शक्ति को नष्ट करने कोई समर्थवान है तो अंतरंग बहिरंग तप है। इसलिए तप की वृद्धि के लिए शुद्ध उपयोग भाव निर्जा, उसके प्रभाव से नीरसीभूतम, नीरस करते हुए ऐसे। अब नीरस करते हुए, नीरस भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, नीरस आहार आदि तपस्या करते हुए कर्मों को नीरस कर दिया। जो कर्म का रस था ना, जो फलदान था, उसको नीरस कर दिया। ऐसे समत्पा पहले उपार्जित संपूर्ण पुद्गल कर्मों का एक देश संचय सो द्रव्य निर्जा है, ऐसा जानना चाहिए। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। जैसे स्वामी इसमें क्या कहेंगे सो कल विचार करेंगे। जितने दिगंबर भीतरागी भावलिंगी श्रवण है, अरिजीत सागर सबको कोटि कोटि प्रणाम करो और 700 महामुनियों की वंदना करो, श्री हंसनाथ भगवान की जय बोलो और मित्र अपने पाप कर्म को नीरस करो। आत्मा स्वभावम भिन्नम आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की।